Hello बच्चों, let's read the question. The question says that in moist air, solvent is dash. Okay. So what will be the key concept here? The key concept here will be key concept. Key concept here will be moist air. देखो एयर दो तरह का होता है, एक मॉइस्ट एयर होता है, एक ड्राई एयर होता है। तो मॉइस्ट एयर ड्राई एयर के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि मॉइस्ट एयर में क्या होगा, मॉइस्ट एयर is actually air, that is dry air plus H2O vapor। ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब में एक सॉल्यूशन क्या क्या चीज से बनता है। सॉल्यूशन इज मेड ऑफ अ सॉल्यूट एंड एन सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है कि किसी सॉल्यूशन में जो चीज कम रहता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। सॉल्यूट प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। ये हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट। एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी। अब मॉइस्ट एयर में चले आते हैं। मॉइस्ट एयर में क्या क्या है हम लोगों के पास, एक ड्राई एयर है और वाटर वेपर है। सो मॉइस्ट एयर में जो वाटर वेपर है, H2O वेपर है, उसका परसेंटेज कितना है, एक्सपेरिमेंटली 4.30% रहता है। और बाकी का बाकी क्या रहता है, बाकी का बाकी रहता है ड्राई एयर रहता है। तो इसका परसेंटेज कितना हो गया, इसका परसेंटेज हो गया अप्रोक्सीमेटली 95.70%। ड्राई एयर में क्या क्या रहता है, N2 रहेगा, O2 रहेगा, CO2 रहेगा, एसेट्रा एसेट्रा। अब देखो तो इसमें से बड़ा लार्ज क्वांटिटी किसका है, ड्राई एयर का है, और स्मॉल क्वांटिटी किसका है, वाटर वेपर का है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कन्वेंशन के हिसाब से जिसका क्वांटिटी लार्ज रहेगा उसको ही हम सॉल्वेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर मॉइस्ट एयर में सॉल्वेंट कौन हो गया, ड्राई एयर हो गया सॉल्वेंट। सो therefore in moist air, therefore in moist air, air that is a dry air is the solvent and H2O vapor is the solute. Hope you understood it well. Best of luck.